सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज ऑफिशियल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज से वजन अभियान स्टार्ट हो रहा है, लेकिन वजन अभियान में पोषण ट्रैकर ऐप की संस्करण 22.0 में कौन सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, एंट्री का नया तरीका क्या है, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल पर पहले बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले बात तो ये है कि पोषण ट्रैकर ऐप का नया वर्जन 22.0 आपके मोबाइल में इंस्टॉल होना चाहिए, याद रखना आप। दूसरी चीज़ ये है कि यदि आपने पासवर्ड अभी तक चेंज नहीं किया है तो आप पासवर्ड बदल लीजिए, नया पिन बनाना पड़ेगा। वो इस ऑप्शन से बनेगा, MPIN पासवर्ड भूल गए, क्योंकि पुराना वाला जो MPIN था वो इनवैलिड हो चुका है, तो उसका भी प्रयोग ना करें। पहली बात तो ये लॉगिन होगा ही नहीं, और अगर पुराना वर्जन है आपका और लॉगिन हो गया तो एंट्री उसकी रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, आपकी शो नहीं होगी, दिखेगी नहीं। ध्यान रखना इस चीज़ का। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, MPIN बना लेना है, इसके बाद लॉगिन करना है। तो हम यहाँ सीधा क्या करते हैं, लॉगिन करते हैं। जैसे ही हमने लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ आपको लिखा आ रहा है मोबाइल और ईमेल। अब कुछ लोग क्या कर रहे हैं, इसमें ईमेल आईडी दर्ज कर रहे हैं। ईमेल आईडी दर्ज नहीं करना है, याद रखना। इसमें आपको मोबाइल नंबर ही दर्ज करना, नीचे पासवर्ड दर्ज करना और साइन इन पे क्लिक कर देना है, तो आपका पोषण ट्रैकर ऐप लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पे पोषण ट्रैकर ऐप लॉगिन हो चुका है। अब जैसा कि हम वजन जिस प्रकार से डैशबोर्ड से भरते हैं, भरने का तरीका वहीं से है आपका, है ना। दूसरा, आपके पास एक और नया ऑप्शन भी आ गया है वजन भरने का, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा नीचे आएंगे। नीचे आपको यहाँ एक डैशबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा, ये देखिए, आप देख पा रहे हैं यहाँ डैशबोर्ड लिखा हुआ है। इस डैशबोर्ड के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ हम देख सकते हैं आंगनबाड़ी केंद्र की स्थिति, यहाँ विजिट आपको दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे अगर कुछ रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपना पोषण ट्रैकर ऐप एक बार अनइंस्टॉल करना पड़ेगा और फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम इसको भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो हमने अभी इसको अनइंस्टॉल करके देख लिया है। कुछ टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से यहाँ पे बच्चे शो नहीं हो रहे हैं। दूसरी आईडी पे भी देख लिया है। अब आपको क्या करना है, देखो थोड़ी देर बाद यहाँ बच्चे शो हो जाएंगे। तो वजन अभियान में इस बार एक चीज़ याद रखना है कि इस वजन अभियान से आपका केवल एक ही बार वजन अपडेट हो सकता है। मतलब आप किसी बच्चे का वजन एक बार भर देंगे तो फिर इस महीने में उसका वजन दोबारा नहीं भर पाएगा। ऐसे में कठिन टास्क एक ये है कि जिन बच्चों का वजन गलत है उनका हम कैसे सुधार करेंगे। पहले तो हमें उन बच्चों को चिन्हित करना होगा, लेकिन उन बच्चों को हम चिन्हित करेंगे कैसे, जब उन बच्चों का पता चलेगा तब उन बच्चों को चिन्हित कर पाएंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जाना यहाँ से मोर के ऑप्शन पे या जाना के ऑप्शन पे, सीधा हम यहाँ आते, या फिर एक काम करते होम पे आ जाते। सीधा यहाँ पे होम का ऑप्शन दिख रहा है, आप सीधे होम के ऑप्शन पे आ जाइए। होम के ऑप्शन पे आने के बाद आपको एक यहाँ दिख रहा है मासिक प्रगति रिपोर्ट, आप इस पर क्लिक कीजिए। जैसे आपने MPR पे क्लिक किया, यहाँ आप ऊपर देख रहे हैं महीना, ये नवंबर का रिपोर्ट कार्ड है। अर्थात कह सकते हैं कि जिन बच्चों का वजन नवंबर में डिस्टर्ब होगा, मतलब गलत होगा, उनका ही आप अभी देख पाएंगे, वर्तमान में दिख रहा होगा। तो ये आपका पूरक पोषण आहार की स्थिति दिख रही है। ये है विकास निगरानी वाली, ये देखिए 89 में से कुल मापी गई 84 नवंबर की है। ये गंभीर रूप से बौने, मध्यम रूप से बौने, ये सारी चीज़ें इसमें आपको दिखाई दे रही हैं। अब क्या करना है, इनका यहाँ से हम विवरण देख लेते हैं। जैसे हमने विवरण पे क्लिक किया, विवरण पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएंगे। 0 से 5 साल वाले अलग हो जाएंगे, 5 से 6 साल वाले अलग हो जाएंगे। अब हमें क्या चाहिए, नाम चाहिए। नाम चाहिए तो नाम के लिए क्या करेंगे आप, हम यहाँ पे पिछले पेज पे आ चुके हैं। वो विकास निगरानी में आपको एक यहाँ ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ थोड़ा सा देख सकते हैं, डेटा का ऑप्शन दिख रहा होगा, ये वाला। जैसे डेटा के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही डेटा के ऑप्शन पे क्लिक किया तो ये देखिए सभी बच्चों के नाम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कौन सा बच्चा अंडरवेट है, कौन सा बच्चा आपका यहाँ स्टंटेड है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इसमें दिखाई दे रही हैं। तो ये आपको एक कॉपी पे नोट करके रख लेना है इनको, कि हमें इन बच्चों के वजन की एक बार पुष्टि करना है। जैसे ही बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र पे आएंगे, इन बच्चों का वजन लेके और जो इनका सही वजन है वो आपको इसमें फिल करना है। क्योंकि 1-2% तो हम मान के चल भी सकते हैं कि 90 बच्चे में से 5-6 बच्चे स्टंटेड या अंडरवेट हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 90 बच्चों में से 30 बच्चे स्टंटेड हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो आपको ये इस वजन अभियान के द्वारा ये वजन भी सुधार करना है। और एंट्री कितने बार हो सकती है, केवल एक बार इस महीने में, याद रखना। अगर डैशबोर्ड से कोई समस्या है तो दूसरा ऑप्शन है, उसके लिए हमें चलना पड़ेगा मुख्य पृष्ठ पे। तो हम होम पे आएंगे,
पे आप देख पा रहे हैं कि हम होम पे आ चुके हैं। होम पे आने के बाद आपको यहाँ सीधा लाभार्थी पे आना पड़ेगा। जैसे ही हमने लाभार्थी पे क्लिक किया तो ये हमें लाभार्थी दिख गए। हमने कोई एक कैटेगरी खोल ली लाभार्थियों की। 3 साल से 6 साल वाले बच्चों की सूची हम यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे हमें बच्चों के नाम दिखाई दे रहे हैं। आपको यहाँ 3 बिंदी दिखाई दे रही होंगी, इन 3 बिंदी पे क्लिक करना। अगर वजन वहाँ से नहीं भर रहा है तो ये दिख रहा है विकास निगरानी, ये ऑप्शन वापस में दिया गया है। इस विकास निगरानी के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। जैसे बच्चों की वहाँ सूची वहाँ नहीं दिखाई दे रही है तो हमें यहाँ से उसका वजन कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने यहाँ देख लिया हाइट जितनी पिछले महीने की आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी, हाइट और वजन जितना आपने भरा होगा। अब हमें इस महीने का भरना है तो हम इस महीने का भर लेंगे। जो भी होगा आपका आप उसके हिसाब से भर लीजिएगा। तो यहाँ हमने बच्चे की हाइट और वजन भर लिया है। अब प्रक्रिया की गई पे आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रक्रिया की गई पे क्लिक किया आपने ऑप्शन दिखाई देगा एक सबमिट का, इस सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना। इसके बाद आपको इस प्रकार का पेज दिखाई देगा। आपने अपना कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जारी रखें। मतलब अगर वजन वहाँ डैशबोर्ड से नहीं भर रहा, वहाँ रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं लाभार्थी, आप बेनिफिशियरी में आइए, लाभार्थी में आइए, यहाँ से विकास निगरानी के ऑप्शन में जाके सीधा वजन यहाँ से फिल कर दीजिए, कोई समस्या नहीं है। तो अगला जो वीडियो होगा वो THR का होगा। उसमें KYC फेस ऑथेंटिकेशन वगैरह कैसे क्या होना है ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।